अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद आपके अपने चैनल पर, जहां हम तमाशा सीजन 4 के हर कंटेस्टेंट की अनकही कहानी आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की की जो शो में आते ही सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लेती है। कभी इनका गुरूर, कभी इनकी तेज आवाज, कभी इनका बदलिहाज अंदाज और कभी वो जुमले जो सबको चौंका देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज़ैनब राजा की, वो कंटेस्टेंट जो तमाशा सीजन 4 की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, सबसे ज्यादा ट्रोल्ड और सबसे ज्यादा नेगेटिव पर्सनैलिटी मानी जा रही है। कभी सैफ से बिला वजह झगड़ा, कभी दानिया को रुलाना, कभी ओमी को नीचा दिखाना और कभी सारा नीलम के साथ महाज खोल लेना। ज़ैनब हर जगह हंगामा बर्पा कर देती है। लेकिन क्या ज़ैनब बाकी एक फाइटर है या सिर्फ शो की मोस्ट हेटेड कंटेस्टेंट? यही सब आज हम इस वीडियो में तफसील से जानेंगे। इसके अलावा ज़ैनब राजा की जिंदगी के वो राज आपके साथ शेयर करेंगे जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। मुझे जहाँ आग बनना होता है मैं आग बन जाती हूँ, और जहाँ पानी वहाँ पानी। आ रही है ज़ैनब राजा, बच के रहना। ज़ैनब राजा का ताल्लुक इस्लामाबाद से और ये 20 नवंबर 1996 को पैदा हो। इस वक्त इनकी उम्र 28 साल। अगर चाहे इनका ज्यादातर वक्त इस्लामाबाद में गुजरा, मगर बचपन के दिनों में वो चकवाल और रावलपिंडी में भी रहती रही। इनकी हाइट तकरीबन 5 फुट 7 इंच है, जबकि वजन 50 से 58 किलो के दरमियान बताया जाता है। अगर बात की जाए ज़ैनब की एजुकेशन की, तो ज़ैनब ने मीडिया साइंस में ग्रेजुएशन और फिर मैथ कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया, यानी तालीम के मैदान में भी इनका रिकॉर्ड शानदार है। ज़ैनब एक मजबूत फैमिली से ताल्लुक रखती है। इनके वालिद प्रोफेशन से वकील है, जबकि वालदा का इंतकाल ज़ैनब के बचपन में ही हो गया था। इसके बाद वालिद ने दूसरी शादी कर ली और अब ज़ैनब अपनी स्टेप मदर के साथ रहती हैं। ये 4 भाइयों की इकलौती बहन है और सबसे बड़ी होने के नाते घर की जिम्मेदारियां भी संभालती रही है। ज़ैनब को बचपन ही से अदाकारा बनने का शौक था। वालदा अक्सर बताया करती थी कि जब कोई पूछता बड़ी होकर क्या बनोगी, तो ज़ैनब हमेशा टीवी की तरफ इशारा करके कहती थी मुझे टीवी पर आना है। अब बात करते हैं ज़ैनब की शोबिज़ सफर की। ज़ैनब राजा ने अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए कई ऑडिशन दिए और 2016 में मिस स्वीट पाकिस्तान का मुकाबला जीतकर शोहरत हासिल की। वो इस मुकाबले की विनर बनी और देखते ही देखते फैशन इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना ली। इसके बाद ज़ैनब ने मुख्तलिफ मशहूर ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की और 2021 में अपना पहला ड्रामा औरत गर्दी से अपना डेब्यू किया, जो कि 2021 में उर्दू फ्लिक्स टीवी पर नशर हुआ। इसी साल इन्होंने सीनियर अदाकार कवी खान के साथ शॉर्ट फिल्म ठरकी में भी काम किया। बादजा वो मनी इल्तिजा, हर तमन्ना पूरी होगी, रफ्ता रफ्ता और वंडरलैंड जैसे ड्रामों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुकी हैं। इनके पसंदीदा अदाकारों में हमायूं सईद, जबकि फीमेल अदाकारा सबा कमर है। इनकी ख्वाहिश है कि वो इनके साथ काम करे। ज़ैनब राजा अपने आप को एक कॉन्फिडेंट, पैशन और इंट्रोवर्ट शख्सियत कहती है। ज़ैनब को पेट्स या फिर एनिमल्स से बहुत डर लगता है। ज़ैनब एक फूडी पर्सनालिटी है। उनको पाकिस्तानी खाने पकाने आते हैं सिवाय बिरयानी की। अगर बात की जाए ज़ैनब राजा का फेवरेट फूड कौन सा है, तो ये बहुत ज्यादा फूडी है और कॉन्टिनेंटल और देसी खाने पसंद करती है। और फारिग औकात में इनको लेटना और बुक्स पढ़ना पसंद है। किसी हद तक वो ट्रैवलिंग और शॉपिंग को भी फरागत में वक्त देना पसंद करती है। अब आते हैं असल मौजू पर। तमाशा सीजन 4 में ज़ैनब राजा की एंट्री। तमाशा सीजन 4 में ज़ैनब ने एंट्री ही एक धमकी अमेज अंदाज से दी थी। इनका फर्स्ट इंट्रो ही खतरनाक था जो इन्होंने तमाशा सीजन 4 पर दिया था। ज़ैनब का कहना था कि वो एक कॉन्फिडेंट, पेशेंट और इंट्रोवर्ट है। इन्होंने साथ ही एक धमकी अमेज सा पैगाम देते हुए दूसरे कंटेस्टेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि जहां आग बनना होता है मैं आग बन जाती हूँ, और जहां पानी वहां पानी बन जाती। मुझे जहाँ आग बनना होता है मैं आग बन जाती हूँ, और जहाँ पानी वहाँ पानी। और फिर वो वाकई ही शो में आग ही लगाती नजर आई। कभी सैफ से उलझना, कभी ओमी से बहस, कभी दानिया से बदलिहाजी, तो कभी सारा नीलम और कंवल से लड़ाइयाँ। अगर बात की जाए तमाशा सीजन 4 की सबसे ज्यादा नापसंदीदा कंटेस्टेंट की, तो वो बिला शोबा ज़ैनब राजा ही है। ना सिर्फ बाकी कंटेस्टेंट बल्कि अवाम भी इन्हें पसंद नहीं करती। यही वजह थी कि एक बार जब घर वालों के हाथ में ये ताकत आई कि वो सब मिलकर किसी एक कंटेस्टेंट को शो से निकाल सकते हैं, तो सबने मेजोरिटी के साथ ज़ैनब का ही नाम लिया और वो गेम से आउट भी हो गई। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अगले ही दिन ज़ैनब दोबारा शो में वापस भी आ गई। वापसी के बाद वो पहले से भी ज्यादा बदलिहाज और बदजुबान हो चुकी थी। इनका कहना था कि वो बाहर जाकर सब कुछ देख आई हैं, सबके गेम प्लान समझ गई हैं, और ये दरअसल बादशाह सलामत की तरफ से इनके लिए एक फेवर था। लेकिन नाजरीन ने इसको बायसनेस कहा और ये बात अवाम को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये पहला मौका नहीं जब बादशाह सलामत ने ज़ैनब को सपोर्ट किया। इससे पहले बास्केटबॉल गेम के दौरान ज़ैनब ने सैफ की बास्केट फाड़ दी थी, लेकिन अदनान सदीकी ने इन पर कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि इसी टास्क में जब सारा नीलम ने एक छोटी सी बॉल ज़ैनब की तरफ फेंकी, तो इस बात पर बादशाह सलामत ने ना सिर्फ सारा नीलम को सबके सामने जलील किया, बल्कि उनको घर से निकालने की धमकी तक दे दी। इस तरह एक बार जब ओमी ज़ैनब की नकल उतार रहा था, तो बादशाह सलामत घर में आए और ना सिर्फ ज़ैनब को सपोर्ट किया बल्कि ओमी को जलील किया, इसे खाना तक नहीं खाने दिया और जेल में भी डाल दिया। ज़ैनब जब भी किसी से लड़ती हैं तो हर हद से गुजर जाती है। दानिया के साथ झगड़े के दौरान इन्होंने इन्हें मवाली, टपोरी जैसे अलकाब से पुकारा, जिसके बाद दानिया रो पड़ी। लेकिन ज़ैनब को अपनी
बात पर कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। इसी नेचर और लहजे की वजह से इनकी किसी के साथ नहीं बनती और वो अक्सर घर में अकेली नजर आती हैं। इन दिनों वो यासीन को अपने साथ मिलाकर खेल रही हैं और बार बार ये बात दोहरा रही हैं कि मैं बाहर जाकर सब देख कर आई हूँ, मुझे सबके गेम प्लान्स पता है। लेकिन हालिया एपिसोड में इनका यासीन के साथ भी झगड़ा देखने को मिला। ज़ैनब सैफ के पीछे तो जैसे हाथ धोकर पड़ी हुई है। यही वजह है कि हालिया एपिसोड में जब तमाशा सीजन 3 के साबिक कंटेस्टेंट जुनैद शो पर आए तो इन्होंने ज़ैनब राजा से साफ कहा, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है और आप सैफ के साथ हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आपकी हर बात में सैफ होता है। इसके अलावा ओमी और ज़ैनब की लड़ाइयां भी तमाशा के मदाहों में बहुत मशहूर है। इनकी नोकझोंक व्यूअर्स को कभी हंसाती है और कभी चढ़ाती है। अब ये ड्रामाई सूरत हाल बताती है कि ज़ैनब चाहे कितनी भी नेगेटिव हो मगर तमाशा के घर की सबसे ज्यादा डिस्कस कंटेस्टेंट भी वही है। ज़ैनब राजा अगर चाहे तमाशा हाउस में हर वक्त हाई एनर्जी के साथ नजर आती है मगर सच तो ये है कि इनके गेम प्ले में कोई खास मजबूती दिखाई नहीं देती। शुरू से अब तक शो में इनका सिर्फ एक ही रूप सबने देखा है और वो है इनकी नेगेटिव साइड। ना तो वो किसी मजबूत ग्रुप का हिस्सा बनी है, ना ही किसी कंटेस्टेंट के साथ इनकी दोस्ती खासी चल पाई है, बल्कि सूरत हाल ये है कि लड़ाई झगड़ों में इनका नाम सबसे आगे आता है। अवाम और कंटेस्टेंट दोनों इन्हें अक्सर हिटलर के लकब से पुकारते हैं। जहां कुछ लोग इनकी फाइटर जैसी एनर्जी को मानते हैं, वहीं ज्यादातर अवाम का मानना है कि ज़ैनब इस शो की मोस्ट नेगेटिव कंटेस्टेंट है। शो के अंदर भी लोग इन्हें अवॉइड करते हैं और बाहर अवाम भी इन्हें ट्रोलिंग का निशाना बनाती है। अगर गेम्स और टास्क की बात की जाए तो वहां भी ज़ैनब कभी खुद को साबित नहीं कर सकी। अब तक तकरीबन हर बड़े टास्क में वो या तो जल्द हार मान लेती है या फिर हाफ वे छोड़ देती हैं। इनके अंदर ना जीतने का जज्बा नजर आया है और ना ही कोई खास मेहनत। यही वजह है कि वो अभी तक वजीर बनने का एहसास हासिल नहीं कर पाई और ना ही कोई बड़ा टास्क जीत सके। अदाकारा होने के बावजूद जब इन्हें एक मज़ाया एक्ट करने का मौका मिला तो वहां भी वो अपनी परफॉर्मेंस से मुतासिर न कर सकी और एक्ट को भी अधूरा छोड़ दिया। यही नहीं, मिस वीट का टाइटल जीतने वाली ज़ैनब की ड्रेसिंग सेंस पर भी मदा अक्सर तनकीद करते हैं और इन्हें अनइम्प्रेसिव करार देते हैं। अलगर ज़ैनब राजा की पहचान अभी तक सिर्फ लड़ाई झगड़ों और बदलिहाजी तक महदूद है और यही वजह है कि ना तो कंटेस्टेंट और ना ही अवाम में वो अपनी कोई मुस्बत पहचान बना सके। अब देखना यह है कि क्या ये आग लगाने वाली लड़की मुस्तकबिल में अपना कोई नया रूप दिखा पाएगी या फिर हमेशा नेगेटिव किरदार के साथ ही याद रखी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी ज़ैनब राजा की, तमाशा सीजन 4 की सबसे ज्यादा हंगामा केस, सबसे ज्यादा ट्रोल्ड और सबसे ज्यादा हेटेड कंटेस्टेंट की। शो में कभी वो जेल काटती नजर आई, कभी एलिमिनेट होकर वापस आती, कभी कंटेस्टेंट को रुलाती तो कभी खुद को फाइटर साबित करने की कोशिश करती। ज़ैनब हर लम्हा खबरों में रहती है। अब असल सवाल ये है कि क्या ज़ैनब वाकई तमाशा सीजन 4 की फाइटर है या सिर्फ शो की सबसे मुतनाज़ा शख्सियत? क्या ये नफरत के तूफान के बावजूद फाइनल्स तक पहुंच पाएंगी या फिर अवाम की नापसंदीदगी इन्हें शो से हमेशा के लिए बाहर कर देगी? ये फैसला वक्त और आपके वोट्स करेंगे। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, क्या आपके ख्याल में ज़ैनब राजा एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है या सिर्फ एक नेगेटिव प्लेयर? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। इसके अलावा तमाशा सीजन 4 में आपका पसंदीदा कंटेस्टेंट कौन है और किसको आप फाइनल्स तक देखना चाहते हैं और कौन होगा तमाशा सीजन 4 का विनर? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।